हाय एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोग का इंडियन ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है, साथ साथ में इंडियन पॉलिटी का भी सीरीज स्टार्ट हो गया है। तो उसमें से भी बहुत सारा लेक्चर ले चुके हैं और ये हम में इंडियन ज्योग्राफी का सीरीज चल ही रहा है। तो लास्ट क्लास में हम लोग मैदान पूरा कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रायद्वीपीय पठार। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग में भारत का भौतिक विभाजन किए थे, जिसमें से हिमालय अध्याय 2 भारत का भौतिक विभाजन, उसके अंतर्गत टॉपिक 1 में हम लोग उत्तर भारत का विशाल पर्वतीय प्रदेश यानी कि उसमें हिमालय को हम लोग कंप्लीट डिटेल एनालाइज किए। फिर था उत्तर भारत का मैदान, उसको भी कंप्लीट देख लिए। अब आज हम लोग देखने वाले हैं, आज हम लोग का टॉपिक रहेगा प्रायद्वीपीय पठार, पेनिसुलर प्लेट्यू। तो हेडिंग बनाइए। आइए सबसे पहले हम लोग मैप के जरिए देखते हैं। चैनल को लाइक कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और चलिए सबसे पहले हम लोग इंडिया का मैप बनाते हैं। प्रायद्वीपीय पठार का कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, किस तरह है, उसे देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए सबसे पहले इंडिया का मैप ड्रॉ करते हैं हम लोग। साथ साथ में ड्रॉ करते चलिए। गैस की कमी के कारण थोड़ा दिक्कत हो जाता है, चाह मैप नहीं बन पाता। चलिए इंडिया का मैप ड्रॉ हो गया। अब इसे हम लोग दर्शाते हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन सा पर्वत पहाड़ है। इससे क्या होगा, चीजें को लोकेट करने में बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से यहाँ तक ये जो फैला हुआ है अरावली है, और अभी अरावली करंट में भी चल रहा है। ये है विंध्यन, और इसके नीचे है सतपुड़ा। सतपुड़ा यहाँ पे है नीलगिरी, ये है अन्नामलाई, ये है पालनी, और ये है कार्डेमम। एकदम सतत है नॉर्थ से साउथ। तो देखते हैं हम लोग, नाम पहले लिख लेते हैं। ये क्या है, अरावली। अरावली, अरावली। और इसका जो सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च शिखर, यहीं दर्शा लेते हैं। सर्वोच्च जो शिखर है, इसका नाम है गुरु शिखर। क्या है, माउंट आबू में, माउंट आबू में जो सर्वोच्च शिखर है, गुरु शिखर, जो 1722 मीटर हाइट पे है। माउंट आबू में गुरु शिखर, अरावली की सर्वोच्च शिखर। ये कौन सा पर्वत है? ये है विंध्यन। क्या है, विंध्यन। और ये है सतपुड़ा। क्या है, सतपुड़ा। और ये जो देख रहे हैं, ये है नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी, इसका नीलगिरी पहाड़ी का जो सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च
चोटी वो है दोदा बेटा। क्या है? दोदा बेटा, जिसकी हाइट है 2637 मीटर। 2637 मीटर। यहीं पे 16 वन पाया जाता है। क्या? 16 वन बोलते हैं यहाँ पे नीलगिरी पहाड़ी के क्षेत्र का जो है। और ये वाला जो देख रहे हैं नीलगिरी के जस्ट नीचे, ये अन्नामलाई पहाड़ी। क्या है ये? अन्ना मलाई पहाड़ी। और इसका जो सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी वो है अनाईमुड़ी। क्या है? अनाई अनाईमुड़ी। 2695 मीटर इसका हाइट है। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ पे है? एराकुलम। और यहाँ पे एराकुलम नेशनल पार्क भी है। और ये जो देख रहे हैं इसके जस्ट नीचे, के नीचे जो है ये है पालनी पहाड़ी। क्या है ये? पालनी पहाड़ी। और ये जो सबसे लास्ट में है, इसे बोलते हैं कार्डेमम या इलायची पहाड़ी। कार्डेमम या फिर इसे इलायची पहाड़ी भी बोलते हैं। कौन वाला? ये अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ पे? अन्नामलाई पहाड़ी पर। और नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा है, इसको ध्यान रखना है। और अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी, और वो दक्षिण भारत की भी सर्वोच्च चोटी है अनाईमुड़ी। तो इतना हम लोग लिख लिए। और यहीं पे एक गैप का नाम है, नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई के बीच में एक गैप है, यानी कि दर्रा है, इसे बोलते हैं पाल घाट गैप। पाल घाट गैप कहाँ पे? नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में। अब हम लोग देखते हैं सतपुड़ा पहाड़ी के जस्ट नीचे आते हैं। और यहाँ से फिर ये हो गया पश्चिमी घाट, नीलगिरी के पास आग मिल जाता है। इधर पूर्वी घाट ले लेते हैं और इससे भी नीलगिरी के पास मिला देते हैं। साउथ इंडिया का मैप बनाते, रुक जाइए पहले। यहाँ पे देख लीजिए, एक मेवाड़ का पठार है, यहीं पे है मालवा का पठार, यहाँ पे है बुंदेलखंड, यहाँ पे है बघेलखंड, और यहाँ पे है मैकाल श्रेणी, यहाँ पे है छोटा नागपुर का पठार, और यहाँ से दामोदर नदी दो भागों में बांट देता है, हजारीबाग का पठार और एक है रांची का पठार। और यहाँ पे है महानदी बेसिन, और इधर है दंडकारण्य। इसको बनाएंगे अभी ब्रॉडकास्ट में, ठीक है। तो इसे हम लोग लिख लेते हैं, जैसे कि यह है मेवाड़ का पठार। क्या? मेवाड़। और इसके जस्ट बगल में है मालवा, और ये ऊपर वाला है बुंदेलखंड, और ये जो देख रहे हैं ये है बघेलखंड। और ये जो देख रहे हैं ये मैकाल पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी। ये हजारीबाग का पठार, और ये रांची का पठार, रांची का पठार। और दोनों को मिलाकर बोलते छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर पठार। और यहाँ है मेघालय का पठार, मेघालय या इसी को शिलोंग का पठार बोलते हैं, शिलोंग का पठार। और ये वाला जो गैप है ये, इसे बोलते हैं मालदा गैप। क्या है? मालदा गैप। यहीं पे गारो खासी जयंतिया पहाड़ी,
और यहाँ पे लगा हुआ है राजमहल पहाड़ी। क्या है? राजमहल पहाड़ी। तो ऊपर वाले देख लें, इसको साउथ इंडिया का मैप बनाते हैं बढ़िया से, उसके बाद बड़ा करके देखते हैं। जैसे ये हो गया, छोटा हो जा रहा है उधर। है पश्चिमी घाट, इधर नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी। और यहाँ से ले लेते हैं पूर्वी घाट। सतत नहीं है, टुकड़ों में है, बट समझने के लिए ले लिए। और ये जो है महाराष्ट्र का पठार, यहाँ है कर्नाटक का पठार, और ये है तेलंगाना का पठार। ऊपर देखिए छोटा नागपुर का पठार। फिर उसके जस्ट नीचे महानदी बेसिन। फिर यहाँ पे है दंडकारण्य का पठार, और इसी के जस्ट नीचे तेलंगाना का पठार। तो ये क्या है? छोटा नागपुर पठार। ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, महानदी बेसिन, महानदी बेसिन। और इसके जस्ट नीचे आइएगा तो ये है दंड दंडकारण्य, या फिर इसे बस्तर का पठार बोलते हैं, बस्तर का पठार। और ये वाला जो पार्ट है, ये है तेलंगाना पठार, तेलंगाना पठार। यहाँ पे छोटी छोटी पठारें हैं, यहाँ पे छोटा छोटा पठार है, उसका नाम लिख लेते हैं। जैसे कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्रम वाइज है। क्या है? नल्ला मल्ला पहाड़ी, नल्ला मल्ला पहाड़ी। फिर है उसके नीचे वेलिकोंडा पहाड़ी। फिर है पालकोंडा पहाड़ी। फिर है नागरी पहाड़ी। सतत है, क्रम वाइज। तेलंगाना पठार में ही नल्ला मल्ला पहाड़ी, वेलिकोंडा पहाड़ी, पालकोंडा पहाड़ी, नागरी पहाड़ी। फिर इसके नीचे जब आएंगे यहाँ पे, एक यहाँ पे है, 2 3, 1 2 3। क्या है? जावड़ी पहाड़ी। फिर है सेवराय की पहाड़ी, सेवराय पहाड़ी। फिर है पंचमली पहाड़ी, पंचमली पहाड़ी। और ये तो पता ही है, लिख दिए, नीलगिरी पहाड़ी। फिर हम लोग इधर आते हैं, यह महाराष्ट्र का पठार। क्या है ये? महाराष्ट्र पठार। और ये क्या है? कर्नाटक पठार। महाराष्ट्र पठार में क्या देखेंगे हम लोग? महाराष्ट्र पठार में हम लोग देखेंगे 4 पर्वतमाला। क्या देखेंगे? एक, फिर इसके नीचे 2, फिर इसके नीचे 3, फिर इसके नीचे 4। क्रम वाइज है, ए एस पी एच, अस
बाब, इसका मतलब हो गया अजंता। नॉर्थ से साउथ क्रम वाइज अजंता, इसका मतलब हो गया सतमाला, सतमाला। अब बी फोर हो गया बालाघाट, बालाघाट। एच से हो गया हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र। ट्रिक लिख लीजिए असबाब, समझने के लिए असबाब। असबाह, असबाह ठीक रहेगा, असबाह। कर्नाटक पठार। और यहाँ पे जो इसका है एक यहीं पे महाबलेश्वर है, क्या है, महाबलेश्वर। महाराष्ट्र पठार की सर्वोच्च चोटी जो है महाबलेश्वर, इसका हाइट है 1438 मीटर, महाराष्ट्र में है। कर्नाटक पठार में यहाँ पे है एक पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी, क्या है, बाबा बुदन की पहाड़ी। तो हम लोग सारा लगभग देख लिया कि कौन कहाँ पे है, सारा मैप से क्लियर है। अरावली, अरावली के दक्षिण में मेवाड़, मेवाड़ के पूरब में मालवा, मालवा के नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के ईस्ट में बघेलखंड, बघेलखंड के नीचे दक्षिण में आएंगे मैकाल पहाड़ी, और विंध्यन के इधर ईस्ट में मैकाल पहाड़ी, फिर सतपुड़ा। अब हम लोग एक चीज यहाँ पे नोट करते हैं कि विंध्यन के नॉर्थ से इधर से ही एक नदी निकली है नर्मदा, और सतपुड़ा से ही मैकाल पहाड़ी से निकलते हुए यह है ताप्ती नदी, ताप्ती नदी। और यहाँ से एक नदी निकली है और लूनी नदी है, और यहाँ से एक नदी निकली है साबरमती नदी, और इधर से एक नदी निकलते हुए यमुना में मिलती है बनास नदी। क्या ये, लूनी नदी, साबरमती नदी, और यह बनास नदी, ठीक। एक क्या देखे थे हम लोग, महानदी बेसिन है, महानदी बेसिन। शिलोंग पठार में ही यहाँ पे तीन पर गारो, खासी, जंतिया, गारो, खासी, जयंतिया। और सही से लिख दें तो चलिए, शिलोंग का पठार है गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया, GKJ, गारो, खासी, जयंतिया, मेघालय शिलोंग का पठार में। और उसके बीच में जो है राजमहल पहाड़ी और शिलोंग मेघालय पठार के बीच में जो गैप है उसे बोलते हैं मालदा गैप। राजमहल पहाड़ी देख लिया हम लोग, नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा, यहीं पे है महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी। ये पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है, महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है। इसकी हाइट है 1501 मीटर। कहाँ पे है, ओडिशा में, ओडिशा में, आंध्र प्रदेश ओडिशा के बॉर्डर पर है महेंद्रगिरी। तो नीलगिरी के जस्ट नीचे अन्नामलाई की पहाड़ी जिसकी सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी, और उसके जस्ट नीचे पालनी पहाड़ी, और उसके जस्ट नीचे कार्डेमम पहाड़ी या इसे इलायची पहाड़ी बोलते हैं। फिर हम लोग देख लिए इसको बढ़िया से, क्या है यहाँ, अन्नामलाई की पहाड़ी, फिर पालनी पहाड़ी, और यहाँ कार्डेमम पहाड़ी। छोटानागपुर पठार, उसके नीचे महानदी बेसिन, दंडकारण्य या बस्तर का पठार। फिर तेलंगाना पठार में देखेंगे नॉर्थ से साउथ नल्ला मल्ला पहाड़ी, वेलीकोंडा पहाड़ी, पालकोंडा पहाड़ी, नागरी पहाड़ी। अगर दे देगा मिलाने की, ये नल्ला मल्ला पहाड़ी, वेलीकोंडा पहाड़ी, पालकोंडा पहाड़ी, नागरी पहाड़ी कहाँ पे है, कर्नाटक पठार में, तेलंगाना पठार में, दंडकारण्य बस्तर में, महाराष्ट्र पठार में। तो इसमें कंफ्यूज हो जाएगा, या फिर लिख सकता है कि पूर्वी घाट में है कि पश्चिमी घाट में। महाबलेश्वर पश्चिमी घाट में जो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के पठार में। बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ है, कर्नाटक के पठार में। फिर उसके नीचे जावड़ी पहाड़ी, सेवराई पहाड़ी, पंचमली पहाड़ी। नॉर्थ से साउथ मिलाने के लिए भी दे सकता है, या पूर्वी घाट पश्चिमी घाट। तो ये लोकेशन याद रहेगा तो ही बन पाएगा ये सब सारा सवाल, क्योंकि जितना इजी दिखने में लगता है उतना इजी होता नहीं है। तो फिर हम लोग अब जितना मैप में दर्शाएं इसको पूरा बारीक से एकदम कंप्लीट एक एक करके एनालाइज करेंगे।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।